आइडिया रहता है कि भाई अभी ये इनके साथ हैं, अभी किसी के साथ नहीं। मतलब एक परसेप्शन की दुनिया बहुत स्ट्रांग होती है। वो परसेप्शन सारे सही होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन लोग अपने परसेप्शन बना लेते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। और जहां तक आपने पेज 3 और ये सब की बात करी, वो ज्यादा गंभीर मुद्दा है। वो इसलिए गंभीर मुद्दा है ज्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं अखबार और समाचार माध्यमों के रेडार पे से वो लोग गायब हो गए हैं जो विज्ञापन की दुनिया में रेलेवेंट नहीं है। अखबार और समाचार माध्यम किसके इर्द गिर्द चल रहे हैं कि जो या तो विज्ञापन दे, और दूसरा जो विज्ञापन देता है उसके उत्पाद को खरीदने वाले लोग। तो जो एडवर्टाइजर है और जो कंज्यूमर है, पूरा समाचार माध्यम कहीं उसके इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। जो पॉपुलर समाचार माध्यम है वो जरूर एक सोच का विषय है और बहुत गहराई से सोचने का विषय है कि क्या हम 30-40% भारत को, जो बड़े समाचार समूह हैं, वो अपने से अलग कर चुके हैं क्या, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये उनकी बॉटम लाइन में इनका कोई रोल नहीं है। ये एक सीरियस मुद्दा है। और इसमें मैं सिर्फ 50 दिन पुराना हूं सहारा मीडिया में, लेकिन फिर भी बहुत ईमानदारी से कहने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो अखबार हैं, जैसे हमारा अखबार और कई हिंदी के अखबार, फिर भी अगर हम कहें उस फर्मे से थोड़े बाहर निकल के काम करने की कोशिश इनमें होती है, क्योंकि शायद उनका टारगेट वो है जो लोअर मिडिल क्लास भी है, जो कहीं गांव वाला भी है, जो कहीं उस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी, शायद हिंदी रीडरशिप का एक सेगमेंट को तक पहुंचने के लिए, उनके लिए क्या पता वो उनके लिए कंज्यूमर है इसलिए। लेकिन वो कंपैरेटिवली आपको इन सब इंडिया शाइनिंग वालों के मुकाबले एक अलग किस्म की ईमानदारी है उनकी। सॉरी, तो समवेयर दिस ऑल इज कंसर्न, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मीडिया का जो जहाँ तक ज्यादातर केसेस में असीमित कमाई का साधन नहीं है, लेकिन हाँ इससे जुड़े हुए लोगों की सोच ये जरूर होनी चाहिए कि हम एक अच्छा काम करें और इतना कमाएं कि हमारा भी और हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हों उनका अच्छी तरह काम कर चल सके। लेकिन आप इस धंधे के जरिए टाटा बिरला बनने की अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसमें विसंगतियां उत्पन्न होंगी। हालांकि बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने, मीडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, 2-3 साल पहले का तो मुझे मालूम है, उनका 1500 करोड़ का तो कैश रिजर्व था। कोई ऐसा खराब काम उन्होंने क्या किया है जो हम उनकी बहुत बुराई करें? ठीक है, उन्होंने बहुत जबरदस्त घाटे का सौदा है ज्यादातर लोगों के लिए। सर आप तो बोलिए ना, आपकी आवाज तो आई। मैं एक छोटी सी चीज से आपसे जानना चाह रहा हूँ जो आप भी उस दौर से गुजर चुके हैं। बात चल गई विज्ञापनों की, चल गई अखबार के मार्केटों की, चल गई। आज पत्रकारिता या युवा पत्रकार जिस दौर से गुजर रहे हैं और जो जिस असलियत से अपन रूबरू तो हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि आज जो पैकेज या कॉन्टैक्ट या बहुत ही कम पैसे वाली जो बात आ रही है, उसमें क्या अपन उम्मीद रखते हैं कि पत्रकार जो है वो ईमानदार से पत्रकार कर पाएगा? देखिए आज छठा वेतन आएगा तो उसमें एलडीसी है 17 से 12,000 मिलते हैं। तो हमारे नए जो चेहरे आ रहे हैं तो उनको मतलब मजबूरी से 5,000-6,000 रुपये में दाना पड़ रहा। उम्मीद इनसे लोगों से कर सकते हैं कि अपने ईमानदारी से पत्रकार, बात तो खूब कर रहे हैं अपन बैठ के आपकी ईमानदारी से पत्रकारिता होनी चाहिए, लेकिन बात इस तरह ये कि इस तरफ क्या करना चाहिए? सही बात है, और इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है। इसका उत्तर कड़वा इसलिए कि क्योंकि हमारे मौजूदा सिस्टम में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इतने ही चैनल हो या इतने ही अखबार, किसी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना पर्चा निकाले। लेकिन ये इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जितने पर्चे और जितने चैनल निकलेंगे उतनी ही अस्वस्थ पत्रकारिता जन्म लेगी। इस कड़वे सच से भी हम सब परिचित हैं। तो ये तो एक, देखिए इसमें कोई मंच से बैठ के और दर्शकों के बीच से बात नहीं है। जो वस्तुस्थिति है उससे हम सब परिचित हैं और मुश्किल है, आसान उत्तर नहीं है। और मैं मंच
से बैठ के कह सकता हूँ कि कोई मैं ऐसी बात कहूँ तो वो भी अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी कि मैं तो बिल्कुल ही कोई ईमानदारी का पुतला हूँ, है ना। कोई कि वो खुद ही वो पत्थर मारे जिसका घर शीशे का नहीं हो, तो शीशे का नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं मेरे से लाइफ में बहुत गलतियां हुई होंगी, एक दो को। लेकिन एक बेईमानी और ईमानदारी का फर्क तो होता ही है। अगर हम उस फर्क को मेंटेन करके चल सके, मैं जितनी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण हूं सब कुछ सही होने का, उतनी ईमानदारी से मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर कि मैं अपने आप को ईमानदार समझता हूं या उस गलतफहमी रख सकता हूं, तो ये मतलब ये हम जितना छोटे छोटे भागों में बांटते जाएंगे पत्रकारिता को, उसके लिए, क्योंकि सर्वाइवल ही इतना कठिन है, उस सिस्टम इतना जटिल बन चुका है कि एक ईमानदारी अच्छी तरह से निभाते हुए उस राह पे चलना बहुत जटिल है। और कोई आसान न तो रास्ता है, ना मेरे पास कोई ऐसा उत्तर है जो जिससे मैं खुद कन्विंस हो जाऊं। आपको क्या कन्विंस करूंगा? एक सेकंड सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी पत्रकारिता का पेशा असुरक्षित क्यों माना जाता है? इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी भी नई पीढ़ी है या कुछ लोग हैं। असुरक्षित किस तरह से? आर्थिक या शारीरिक? हैं जी? जॉब सिक्योरिटी। देखिए, मुक्त अर्थव्यवस्था के दिनों में कोई भी ऐसा पेशा नहीं है जो कि पूरी तरह से सेफ हो। हेलो, आवाज क्यों आई? आप किसी भी पेशे में हो, आप सिक्योर नहीं है। आप आईटी के क्षेत्र में हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, आप प्राइवेट दुकान में काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? और पेशे से जुड़े हुए अगर आप बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें अच्छे मजबूत लोगों पे प्रहार हो रहा है, उनके हितों पे कहीं, तो उससे जुड़ी हुई जो असुरक्षा है वो भी आती है। और कई लोग बहुत जानबूझ के गड़बड़े करते हैं, लेकिन ये सब भी सच्ची बात है। नॉट दैट कि वो इतनी गड़बड़ करते हैं कि उनके लिए स्थितियां असुरक्षा जैसी हो जाए, लेकिन ये बहुत मतलब इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द नाइफ्स एज। बाय एंड लार्ज जो आदमी बाय एंड लार्ज बहुत ईमानदार व्यक्ति के साथ भी चोट हो सकती है, उसको भी लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसे बंबई में एक कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड इतना जबरदस्त पनप रहा है वहां 25 साल से, अंडरवर्ल्ड शहर चलाता है। मैं बॉम्बे में पोस्टेड हुआ, मुझे लोगों ने कहा 3 लोगों को जानना चाहिए इस शहर में, पुलिस कमिश्नर, बाला साहब ठाकरे, तब धीरू भाई अंबानी थे, और भाई कोई दाऊद का जो नाम 4। लेकिन मैं वहां 6 साल रहा, और बाय एंड लार्ज हम सब पढ़ते रहते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इतनी गैंग वॉर्स होती हैं, गोली चल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मर्डर होता है, कोई इनोसेंट बाई स्टैंडर, मेरी जानकारी में कभी किसी को गोली नहीं लगी, कोई नहीं मारा गया। इतना शहर में क्राइम है, इतना माफिया है, बाय एंड लार्ज एक गैंगस्टर ही मारे जा रहे हैं, वही गोली खा रहे हैं, वही किसी ने कुछ किया है, वही कुछ हुआ है। उसी तरह से अपवाद जरूर होंगे और होते रहे हैं, लेकिन यूजुअली वही पत्रकार की पिटाई होती है, वही फंसता है बाय एंड लार्ज जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। ये सच्ची बात है सर। और एक्सेप्शंस मेक द रूल। सही लोगों के साथ भी होता है, उससे ये बात और साबित होती है। सर, प्रभात शर्मा नाम है मेरा। अभी थोड़ी देर और पीछे आप फ्लैक्स पर जो रास्ता देख रहे हैं, क्या रास्ता इसी तरह है सक्सीर का? थोड़ा उथला उथला सा, सर पे कोई छाया नहीं, किसी तरह का कुछ वो नहीं। और ये डेयर टू सक्सीड की जो लड़ाई है, उससे पहले डेयर टू सर्वाइव की लड़ाई हो गई है एक पत्रकार के लिए। यार तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो। क्या नाम है? प्रभात शर्मा। डेयर टू सर्वाइव, यस यू आर राइट। ये तो काफी कुछ मेरे ऐसा रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, मैं इसको देखता तो बैठता ही नहीं। कुछ रास्ता ऐसा ही हो गया है, उबड़ खाबड़ सा, मतलब जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है, और ऊपर किसी तरह की कोई है नहीं। शायद इसी वजह से जॉब सिक्योरिटी वाली बात भी है। ऐसा है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी